Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. Today I am sharing a beautiful, trendy hemline design with cutting and stitching detailing that look very stylish and elegant on lawn and light fabric. आज यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक ये वाला डिज़ाइन जो पहले आपने सर्कल वाला देखा है वो, और दूसरा जो है दामन के 3 इस तरह से बुकरम के ऊपर डिज़ाइन कटिंग करने के तरीके जो है बताऊंगी, क्योंकि अक्सर लड़कियों को जो है मार्केट से जाकर रेडीमेड लेने पड़ते हैं। उससे अच्छे और फिनिशिंग के साथ अच्छी बुकरम के ऊपर आप लोग घर में खुद बना सकते हैं। तो उनको बनाने का तरीका सिंपल ईजी यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर करूँगी कि किस तरह से ये डिज़ाइनिंग आप दामन के लिए, ट्राउज़र के लिए खुद घर पे जो है बना सकती हैं। अब यहाँ पे जो है ना, आपने ये जो बुकरम जो इस तरह से फ़ोल्ड करके रखी है, इसकी लंबाई आपने अपने जितना आपकी दामन को ज़रूरत है इस हिसाब से आपने जो है इसकी चौड़ाई रखनी है, और लंबाई में ये जो है ना 2 इंच आपने रखना है। और 2 इंच रखने के बाद सिंपल आसान तरीका आप लोगों के साथ जो है ना, आपने फिर उसको यानी कि तकरीबन 1.5 इंच में फ़ोल्ड करना चाहते हैं या 1 इंच के अंदर फ़ोल्ड करना चाहते हैं, कर लें। इस तरह से ये फ़ोल्डिंग करें, फिर उसके बाद इस तरह से लाइनिंग करें। सिंपल इजी जो है ना तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर आपने यहाँ से कट करके अपने डिज़ाइन को रेडी करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कितनी इजी तरीके के साथ आपका ये वाला जो है ना ट्रायंगल स्टाइल के साथ जो है रेडी हो जाएगा। जैसे कि दामन हो गया, ट्राउज़र हो गया, स्लीव्स हो गया, उसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है। तो उसके लिए जो है, जो लोग बिगनर्स होती हैं उनको नहीं आइडिया होता है कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, तो फिर वो मार्केट का रुख करते हैं। मार्केट में आपको जो अब पता है कि इस तरह से मिल तो जाते हैं रेडीमेड, लेकिन वो आपका काफ़ी कि महंगा मिलता है। और दूसरा मैं समझती हूँ कि अगर आप सिलाई के काम करते हैं, तो कोई भी काम करते हैं, जितना हो सके अपने पैसों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस उससे कि अब यहाँ पर ये 3 डिज़ाइन अगर बना रही हूँ आप लोगों के सामने, यही 3 डिज़ाइन अगर आप मार्केट से जाकर बाई करेंगे, जिस प्राइस के अंदर आपके ये 3 डिज़ाइन बनेंगे ना, उस प्राइस के अंदर आपको मार्केट से एक डिज़ाइन मिलेगा। तो इसलिए बचत भी ज़रूरी है भाई, सिर्फ काम ही नहीं करना, डिज़ाइन ही नहीं बनाने, उसके साथ हमने बचत करनी है और ख़ुद घर में जो है डिज़ाइन बनाने सीखने हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये आपने इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। अब यहाँ पे ये वाला जो डिज़ाइन है, इसका जो मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये देखें, इस तरह से आपने बुकरम ले लेनी है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई ये देख लें आप लोग किस है जो है लंबाई किस तरह से रखनी है और चौड़ाई किस तरह से। 3 इंच इसकी चौड़ाई है, तो उसको दरमियान में से हाफ़ कर दिया, और हाफ़ करने के बाद जो है ना, यहाँ पर आपने 4 पॉइंट के ऊपर जो है निशान लगाना है। और फिर उसके बाद इस तरह से ये देखिए साथ साथ मेंशन किया जा रहा है कि अब 1 इंच के ऊपर आपने इस तरह से, ये देखिए ये गैप है 1 इंच का, तो इसके मुताबिक आपने यहाँ पर जो है सर्कल बनाना है। आपके पास इस तरह से प्रकार है तो आप इससे बना सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो आप कि कोई भी जो गोल चीज़ अगर आपके पास घर में है ना, तो आप उसको जो है उससे जो है इस तरह से गोल शेप बना सकते हैं। तो दरमियान में फिर जो है 4 पॉइंट का आपने गैप रखना है, 4 सूत्र का गैप रखना है, और अगेन फिर जो है आपने ये वाले और सर्कल जो है इसके ऊपर बनाने हैं। जब आपने यहाँ पे डबल करके कर रखेंगे ना, तो ये पहले वाला जो बनाएंगे वो दो कि सूत्र के गैप पे बनाने हैं। फिर उसके बाद दो क्योंकि 2 एक साइड से आ गया, 2 दूसरे साइड से आ गया, तो उसके बाद जो है सारे 4 पॉइंट के गैप रखते हुए आपने बनाने हैं। और फिर आपने इस तरह से करके कटिंग करके इसका सर्कल जो है दरमियान में से निकाल देना है। देखिए आज आपके साथ जो है सर्कल कट वर्क दामन कैसे बनता है और गेंजा के साथ इसको कैसे जो है डिज़ाइन करना है, मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज का मेरा जो फोकस है वो है खूबसूरत दामन डिज़ाइन, जिसमें हम इस तरह से सर्कल कट वर्क पहले जो है इस तरह से बनाते हैं, और फिर इसको जो है दामन के ऊपर आपने प्रेस कर देना है। दामन के ऊपर प्रेस करने के बाद अगेन आपने जो दरमियान में से इस तरह से सर्कल, देखिए जब बुकरम के ऊपर हमने सर्कल को निकालना था, तो हमने जो है कि सारा जितनी निशान लगे हुए था ना, सारा सर्कल निकाला था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के और कपड़ा हमने निकालना है। तो इस तरह से जब ये कपड़ा सारा निकल जाएगा, तो फिर छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं, और फिर जो है आपने यहाँ पर इसको अंदर वाली साइड के ऊपर फोल्ड करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे
और गेंजा के बुकरम के साइड के ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू लगाना है और फिर इस तरह से सारे कपड़े को बुकरम वाली साइड के ऊपर फोल्ड कर देंगे। बहुत नीट तरीके के साथ आपने ये काम करना है ताकि आपकी सर्किल का जो गोल शेप है ना वो सेम ऐसे ही आए जैसे आपने कटिंग की है। तो ये इस बात का जब आपने कपड़े को फोल्ड करने हैं ध्यान से करना है कि कहीं से भी कोई भी यानी कि यहाँ पर जो है डिज़ाइनिंग के अंदर रफपन ना आए आपका। तो बस इसी तरीके के साथ सारे सर्किल के जितना भी यानी कि डिज़ाइनिंग है आपने इसी तरह से रेडी करनी है। बहुत इजी तरीके आप लोगों के साथ शेयर करें जैसे थे कि आगे से गर्मियाँ भी है और गर्मियों के साथ ईद और बकरा आ रही है और बकरा ईद के ऊपर जाहिर सी बात है हर बकरा ईद हो या छोटी ईद बड़ी ईद जो भी ईद होती है तो ड्रेस तो हर किसी ने न्यू बनाना ही होता है। तो इसलिए मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ कि आप लोगों ने अगर दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है आप सेम इस तरह से जो है ना उसके ऊपर भी कर सकते हैं, स्लीव्स और दामन दोनों पर ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेन्जा जो है इसके नीचे लगानी है। तो ऑर्गेन्जा को आपने कैसे लगाना है अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि ये देखिए पहले इस तरह से सिलाई कर लेना है आपने ऑर्गेन्जा को। सिलाई करने के बाद उसको जब फोल्ड करेंगे आप लोग ना तो ये अंदर वाली साइड पे चला जाएगा और फिर आपने सर्किल के साथ साथ जो है सिलाई लगाते जाना है। इससे आपका ऑर्गेन्जा और जो आपका शर्ट का जो ये वाला यानी कि फैब्रिक वाला पार्ट है ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा और डिज़ाइनिंग भी आपकी यहाँ पर जो है अच्छे से यानी कि ऑर्गेन्जा के साथ और जो है अटैच हो जाती है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद। क्योंकि पहले तो जो है ना फैब्रिक के ग्लू के साथ लगा के जो है उसको फिनिशिंग दी जाती है। तो फिर जब इस तरह से ये काम करते हैं सिलाई लगा कर तो बिल्कुल पक्का काम हो जाता है। और सिंपली आपने फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो है सिलाइयाँ लगाते जाना है और बहुत इजी तरीके के साथ आपका ये डिज़ाइन अभी यहाँ पर देखना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अच्छा सा जो कमेंट है वो कर दें, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है बनाने में भी आसान है और इसका फ़ाइनल लुक अभी आप लोग देखेंगे कि फ़ाइनल लुक भी इसकी कितना ज़बरदस्त है। तो जो लेस यहाँ पर नीचे जो है ना लेस आपने पहले लगा देनी है। जिस टाइम आपने ऑर्गेन्जा जो है इसके साथ अटैच करना है तभी आपने लेस को भी अटैच करना है। अब अगेन यहाँ पर ये जो फ्लावर हैं ये लेसेस जो हमारे पास फ्लावर वाली होती हैं उनके ही फ्लावर को कटिंग करके आपने यहाँ पर अटैच कर देना है। पहले जस्ट फैब्रिक ग्लू से आप अटैच कर दें फिर सुई के साथ आपने इनको पक्का ज़रूर करना होता है और फिर आपके दामन का ये फ़ाइनल लुक होगा। तो कैसा लगा आपको आज की इस वीडियो का ये वाला दामन का डिज़ाइन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इस दामन की डिज़ाइनिंग में कौन सा पॉइंट था जो आप लोगों को नहीं पता था बनाने का और अब आप जो है इजी तरीके के साथ इस दामन को बना सकती हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बनाएं अपने ड्रेसेस को स्टाइलिश खूबसूरत। तो यहाँ पर हमारे वीडियो को हो गया एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट डिज़ाइन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लेके आपके सामने जो है हाज़िर होने वाली हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।